हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 7.3 का दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। दूसरा सवाल है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AD जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है और इसमें AB बराबर AC दो भुजाएं बराबर है। तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। और दूसरा भाग है AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस सवाल में चित्र नहीं दिया हुआ, डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो हम एक डायग्राम बनाने के लिए त्रिभुज बनाएंगे ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसमें AD जो है शीर्ष लंब है। AD यहाँ पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है? ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये AD शीर्ष लंब है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और AB बराबर AC है, तो ये भुजा AB और AC दोनों बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो AD रेखाखंड है वो इस BC को समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ पर इस BC के दो बराबर भाग हो रहे हैं, मतलब BD बराबर DC लाना है। और AD कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कि यहाँ पर इस कोण A के जो दो भाग हो रहे हैं ये दोनों भाग भी आपको बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा AD शीर्ष लंब है। ठीक है, ये आपको दिया गया है और हमें सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो दोनों भाग आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले क्योंकि हमको यहाँ पर BC को समद्विभाजित करवाने के लिए BD बराबर DC लाना है, उसके लिए हम क्या करें कि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमको सर्वांगसम करते ही ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास में, भुजा AB बराबर भुजा AC है। उसके बाद में हमारे पास में 90 डिग्री का कोण है। और तीसरी चीज़ हमारे पास में इन दोनों त्रिभुजों में एक उभयनिष्ठ रेखा है AD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको नियम का ध्यान रखना है कि यहाँ समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, फिर कर्ण ले रहे हैं, फिर कोई एक भुजा ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे समकोण लिखूंगी, कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री का है। फिर कर्ण क्या है, AB बराबर AC, ये हमें दिया गया है। और तीसरी चीज AD बराबर AD दोनों में उभयनिष्ठ है। तो नियम कौन सा लगाएंगे हम, एक तो समकोण का R, कर्ण को हम लिखेंगे H और भुजा को लिखेंगे S। तो आप लिखेंगे RHS नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हैं तो आप अपने दोनों भाग को सिद्ध कर सकते हो। तो पहला भाग आप लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, इसलिए BD बराबर DC होगा। और हम कह सकते हैं कि AD BC को समद्विभाजित करता है। ये तो हो गया हमारा पहला भाग पूरा हो गया। और दूसरे भाग के लिए भी आप लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण BAD बराबर है
सी ए डी के, मतलब कि इस कोण ए के ये दो भाग हो गए हैं और ये दोनों भाग परस्पर बराबर हैं और क्यों बराबर हैं, सी पी सी टी से बराबर हैं। इसलिए हम लिखेंगे कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस तरह से हमें ये दोनों भागों को सिद्ध करना है। ओके, तीसरा सवाल है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और माध्यिका AM, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB, BC और माध्यिका AM जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। इसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांग होगा PQN के। त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना है पहले तो, और दूसरे भाग में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, मतलब कि ये पूरा त्रिभुज ABC और इधर से ये पूरा त्रिभुज PQR, इन त्रिभुजों को भी सर्वांग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माध्यिका जो है इसका क्या रोल होगा। माध्यिका का मतलब कि शीर्ष से आने वाली वह भुजा उस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, इसका मतलब कि वो क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो यहाँ पर क्योंकि AM और PN माध्यिकाएं हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। माध्यिका का ये रोल होता है कि वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो आपको लिखना है क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AM व PN माध्यिकाएं हैं, इसलिए 1/2 AM बराबर होगा 1/2 BC बराबर होगा किसके, 1/2 QR, मतलब कि BC का आधा और इधर से QR का आधा करेंगे, दोनों बराबर होगा। तो हमको क्योंकि त्रिभुज ABM चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, BM बराबर है किसके, QN के। तो BC का आधा करेंगे तो इधर से BM और इधर से QR का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, QN। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। अब हम हमारे त्रिभुजों को सर्वांग कर देते हैं। पहला भाग त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले AB बराबर है PQ के, AB बराबर PQ, ये हमें दिया गया है, फर्स्ट भाग हो गया। दूसरी चीज AM भी बराबर है PN के, AM बराबर है PN के और ये भी हमें दिया है, 2 हो गए। थर्ड, हमने अभी ऊपर वाले यहाँ लिखा है माध्यिका की वजह से कि BM जो है वो किसके बराबर है, QN के। कारण लिखेंगे आप यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से लिखा है हमने ये। अब यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है, ये भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, मतलब कि S नियम लग रहा है। तो आप लिखेंगे S नियम से त्रिभुज ABM सर्वांग है त्रिभुज PQN के। तो यहाँ पर SSS नियम से हमने पहले भाग को कंप्लीट कर दिया। ABM सर्वांग सम हो गया है किसके, PQN के। यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस कोण B को कोण Q के बराबर लिख सकते हैं और बाकी के जो 2 कोण हैं वो भी इसके 2 कोणों के बराबर हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे अतः कोण B बराबर कोण Q, कारण है इसका CPCT से। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें सेकंड वाला भाग स्टार्ट करना है। दूसरे भाग में हमको क्या लेना है, त्रिभुज ABC व PQR में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो सबसे पहले AB बराबर है किसके, PQ के। AB बराबर PQ, कारण क्या है, दिया गया है हमें।
दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि हमें सर्वांग सम करना है तो हमारे पास में ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट भाग में कोण बी और कोण क्यू को बराबर कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एस फिर ए एस, एस ए एस टिम लगा के दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। इसलिए अब आप लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण नंबर 2 से। और तीसरी चीज़ बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी हमें दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एस ए एस नियम लग रहा है, तो आप लिखेंगे एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट और यहाँ पर ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इस तरह से आपको इन दोनों भागों को सिद्ध करना है। चौथा सवाल है हमारा बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। हमें एक त्रिभुज बनाना है एबीसी जिसमें दो शीर्ष लंब बनाने हैं बीई और सीएफ और दोनों बराबर शीर्ष लंब हैं। ठीक है, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको नियम भी बता दिया है कि आपको ये नियम लगाना है, आरएचएस नियम लगाना है और सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब कि आपको यहाँ पर उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लेके आनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में बीई और सीएफ, तो यहाँ से हमको बीई बनाना है और इधर से सीएफ बनाना है और ये शीर्ष लंब है, इसलिए शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, बराबर वो शीर्ष लंब हमेशा क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसलिए यहाँ 90-90 के कोण बन रहे हैं और ये दोनों शीर्ष लंब परस्पर बराबर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर इस त्रिभुज में आरएचएस नियम लगा के सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर होगी और क्या लाना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में बीई बराबर है सीएफ, ठीक है, बीई और सीएफ बराबर दिए गए, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब बीई बराबर है सीएफ के, क्योंकि शीर्ष लंब नाम आना जरूरी है कि शीर्ष लंब है इसलिए 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि हमें लाना है दो भुजाओं को बराबर, ए बी बराबर ए सी हमें लेके आना है। उपपत्ति यहाँ पर हमको सवाल में पहले ही दे दिया गया है कि आरएचएस सर्वांग समता लगानी है। इसका मतलब कि यहाँ पर त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। कौन कौन से त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा, बी एफ सी और बी ई सी, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज सी ई बी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। आरएचएस नियम के लिए पहले हमें क्या लेना है, 90 डिग्री का कोण। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर 90-90 के कोण बन रहे हैं। कोण बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी प्रत्येक 90 डिग्री का है। आर आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का कर्ण एक ही है। BC बराबर BC, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज़ आ गई, R आ गया है, H आ गया है, फिर S का मतलब कि कोई भी एक भुजा। तो यहाँ पर भुजा BE और CF परस्पर बराबर है, तो आप यहाँ पर पहले BFC लिखा है, इसलिए CF बराबर आएगा BE। कारण में लिखेंगे आप, ये हमें दिया गया है इसलिए हमने लिखा है। नियम तो हमको पता है पहले से, RHS ही लगाना है। RHS नियम से त्रिभुज BFC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CEB के।
सर्वांग है यदि त्रिभुज तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज BFC का कोण B और त्रिभुज CEB का कोण C भी परस्पर बराबर होगा। तो आप लिखेंगे अतः कोण B बराबर कोण C, कारण क्या है? CPCT से। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्योंकि कोण B बराबर कोण C है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण परस्पर बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण परस्पर बराबर हो तो उनके सामने वाली भुजाएं, उनकी सम्मुख भुजाएं भी परस्पर बराबर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B और कोण C के सामने वाली भुजाएं AB बराबर AC होगी। कारण है बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर AB बराबर AC लिखा है। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं परस्पर बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब पांचवा सवाल है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी? AB बराबर AC है और AP लंब है BC पर। इसका मतलब क्या होता है? लंब। AP जो है वो लंब है BC पर। ये खींचकर आपको दर्शाना है कि कोण B बराबर कोण C होगा। यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाना है हमें, ABC जिसमें AB बराबर AC है तथा AP हमको लंब खींचना है। ये AP लंब है इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको दर्शाना है कि ये कोण B बराबर कोण C होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमें दिख रहा है इस लंब को खींचने से यहाँ पर इस त्रिभुज ABC के दो भाग हो गए हैं, दो त्रिभुज बन गए हैं। इसका मतलब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करें तो सर्वांग सम होने के बाद में CPCT से हम लिख सकते हैं कोण B और कोण C परस्पर बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण है तो RHS नियम लग रहा है। यहाँ पर R भी है, H भी है और S का मतलब भुजा भी है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण लिख देंगे। कोण APB बराबर कोण APC प्रत्येक 90 डिग्री का है। उसके बाद में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण को क्या हम बोलते हैं? H। ठीक है, तो AB बराबर AC, कारण है दिया है, 2 हो गया। तीसरी चीज भुजा AP बराबर AP, दोनों में उभयनिष्ठ है। AP बराबर AP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम नियम लगा रहे हैं R फिर H फिर S। R का मतलब समकोण, H का मतलब कर्ण, S का मतलब भुजा। RHS नियम से त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज APC के। सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी परस्पर बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C होगा और कारण क्या लिखेंगे? CPCT से। यही हमें सिद्ध करना था कि आपको कोण B और कोण C को बराबर लेके आना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।